सीधी नगर पालिका परिषद में उस समय सियासी घमासान मच गया जब अपने ही अध्यक्ष पर प्रताड़ना और भेदभाव का आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षद नगर पालिका कार्यालय परिसर में अनशन पर बैठ गए। आज आयोजित PIC प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक के दौरान असंतुष्ट पार्षदों ने वार्डों की लगातार अनदेखी का मुद्दा उठाया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए और धरने पर बैठ गए। अनशन पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा द्वारा चुनिंदा वार्डों में ही विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि अन्य वार्डों को जानबूझकर उपेक्षित रखा जा रहा है। ना तो उनके वार्डों से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किए जाते हैं और ना ही मूलभूत समस्याओं का कोई ठोस कार्यवाही होती है। पार्षदों ने दो टूक कहा है कि या तो हमारे वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हों या फिर अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दें। इस अनशन में 3 कांग्रेसी पार्षदों के साथ एक निर्दलीय पार्षद हल्के सोनी भी शामिल रहे। गौरतलब है कि सीधी नगर पालिका परिषद में कुल 24 वार्ड हैं, जिनमें से 18 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के ही पार्षदों का इस तरह खुलकर विरोध करना परिषद के भीतर गहरी आंतरिक कलह की ओर इशारा करता है। वार्ड क्रमांक 17 की पार्षद सोनम सोनी ने कहा कि वह कांग्रेस की पार्षद होते हुए भी खुद को अनाथ महसूस कर रही हैं। उनके वार्ड की सड़कों को खोदकर बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ना तो अध्यक्ष और ना ही CMO ने कोई कार्यवाही की। विरोध करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे मजबूर होकर उन्हें धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद कुमेदिनी सिंह ने आरोप लगाया है कि जी हुजूरी न करने की सजा उन्हें और उनके वार्ड को भुगतनी पड़ रही है। नालियों सहित कई बुनियादी समस्याएं वर्षों से जस की तस हैं। उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों के डाटा और भुगतान को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इधर नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से कार्य किए जा रहे हैं और परिषद के सभी फैसले सहमत से लिए जाते हैं। फिलहाल पार्षद अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष होश में आओ, नगर पालिका अध्यक्ष होश में आओ, नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दो, नगर पालिका अध्यक्ष काम करो या इस्तीफा दो। कांग्रेसी पार्षद होकर के कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ अनशन पे बैठ गए, क्योंकि इस तरह सौतेला व्यवहार किया जाता है। 1 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 3.5 साल से झेलते झेलते थक गए। अब नहीं झेला जा रहा है। जनता की हालत इतनी खराब है, वहाँ इतनी नाली गंदगी, नल से पानी गंदा जा रहा है। मैं आती हूँ, अभी कल परसों सीमो के पास बैठी थी, झाड़ू नहीं लगता है, गाड़ियाँ नहीं जाती समय से, और नालियाँ ऐसी बजबजाई हैं कि हल्ला मचा है कि सूढ़े निकल रहे हैं नाली से। ये 128 लोगों का स्टाफ का आज तक जवाब नहीं मिला, क्योंकि 40-45 काम कर रहे हैं, बाकी सब लोगों के घरों में काम कर रहे हैं और बाकी आउटसोर्स वालों को पैसा लिया जा रहा है। मैं तो सरेआम लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को क्यों नहीं हिसाब दिया जाता? नहीं, आपके वार्डों में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? मेरे वार्ड में जब हुआ है काम, एक एक्सीडेंट था, मानिए विनोद वर्मा जी उनकी बहू अलग हो गई, हाँ, और उस समय दान बहादुर जी का उपाध्यक्ष का थोड़ा बहुत चला, उसमें आनंद दादा भी नहीं आते थे, तो उसमें दान बहादुर ने 3 काम मंजूर करा दिया। वो जैसे ये लोग पद में आए उसको भी रोक के रख देते हैं, जब भी वो काम लगाता है रोक देते हैं। एक तो भदौरिया थे, उनका 1.5 लाख का कुल बिल बना है, 3.5 लाख का 4 लाख का काम था। जब इतना कम बिल बनाते हैं तो लोग भाग जाते हैं, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है कि उनके वार्ड में काम नहीं। सवाल ये उठता है 24 वार्ड हैं, आप लोग 18 हैं, 3 से 4 लोग प्रताड़ित हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो अध्यक्ष बताएंगे क्यों प्रताड़ित हैं, लेकिन देखिए चमचेगिरी, और हम पैर नहीं धो सकते हैं उनके चरणों में, अपना पैर नहीं छू सकते हैं। हम लोगों पार्षदों का भी कुछ सम्मान है, हमारे ही वोट से वो जीती हैं। मतलब उपेक्षित आप ही लोग हैं बस? हम लोग इसलिए उपेक्षित हैं कि उनकी चमचेगिरी नहीं कर सकते हैं। उनके यहाँ जाके चाहे ठाकुर हो चाहे बाबन, सब के लोग उनकी चमचेगिरी करते हैं, सुबह से हाजिरी बजाते हैं, गेट खोलते हैं, जब हमारे अध्यक्ष महोदय लोग बैठते हैं, ये मैं नहीं कर सकती। देखिए हमारा भी कोई सम्मान है, हम लोग इस वार्ड से पार्षद हैं। मैं वार्ड नंबर 17 की पार्षद हूँ, मेरा नाम सोनम सोनी है। क्यों आपको धरना बैठना पड़ गया है? हम लोग नगर पालिका से बहुत प्रताड़ित हैं, इतना प्रताड़ित है 3.5 सालों में। हमारे वार्ड तो मतलब हम तो यही कहेंगे कि हमारा वार्ड बिल्कुल अनाथ है, हमारे वार्ड का कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। आप सब्जी मंडी की हालत देख लीजिए, आप मेरे पूरे वार्ड की हालत देख लीजिए, पूरा वार्ड खुदा है, और सब्जी मंडी में तो लोग बाथरूम के पानी में बैठते हैं। और ये मैं 3.5 सालों से चिल्ला के बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है।
जब आप लोग इतनी प्रताड़ित हैं तो जनता का भला कैसे होगा, कौन करेगा? यही तो बात है। हम लोग गुहार मार रहे हैं आज 3.5 सालों से कि काम करने का, हम लोग काम करने के लिए खड़े। हम लोग जीत कर आए हैं, कांग्रेस समर्पित है। हम लोग ने आज जिला अध्यक्ष से भी बोला अपने कि हम लोग का काम नहीं हो रहा, हम लोग क्या करें। तो हम लोग ये पूरी शिकायत अपने जिला अध्यक्ष को पहुंचाएंगे। अरे आज पीआईसी की बैठक है, क्या हुआ? आप लोगों को बुलाया गया? आप लोगों को हम लोग को बुलाया गया। मैं भी पीआईसी की मेंबर हूँ, पर मैंने नहीं अटेंड की मीटिंग। मैं मीटिंग अटेंड करके करूँगी क्या जब मेरे वार्ड का कोई काम ही नहीं है? उसमें सारे वार्डों का काम है, कुछ चुनिंदा वार्डों के काम नहीं है जिनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या? सिर्फ साइन करने के लिए 300 रुपये के लिए हम लोग वहाँ पीआईसी की मीटिंग में है क्या? ये उनके रसमलाई और आलू अंडा खाने के लिए आते हैं हम लोग। ठीक। नगर पालिका में पार्षद 3.5 वर्ष हो गया हमारा कार्यकाल। 3.5 वर्ष के दरमियान अध्यक्ष से जितने बार भी हमने कहा कि हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा, तो अध्यक्ष हमेशा एक ही वर्ड बोलते हैं कि मेरा कोई सुनता ही नहीं। तो मेरा अध्यक्ष से ये कहना है कि अगर आप प्रशासन चलाने लायक नहीं हो तो आप इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। 3.5 वर्ष मेरे बर्बाद हुए। अब मैं जनता के सामने क्या मुंह दिखाऊं जाके? क्या कहा आपने? हमने ये कहा 3.5 वर्ष हुए हमें पार्षद हुए। अभी इसके पहले भी मैं पार्षद था, पर 3.5 वर्ष हुआ। वार्ड क्रमांक 6 से मैं निर्दलीय पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में ये जवाब दें अध्यक्ष कि आज तक कितने रुपए का काम हुआ? अभी तक हमारे यहाँ भूमि पूजन नहीं हुआ है। बताइए कितना बड़ा सौतेला व्यवहार है। और जब भी अध्यक्ष से मैं बात करता हूँ कि मेरे वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा, तो बोलेंगे मेरा कोई सुनता नहीं। भाई कोई नहीं सुनता तो आप इस्तीफा दे दो। आप प्रशासन चलाने लायक नहीं हो तो आप इस्तीफा दे दो। नहीं, आप तो इस्तीफा मांगो। आप कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, आपकी पीआईसी कांग्रेस की है, नगर पालिका आपकी कांग्रेस है, तो 3 लोग प्रताड़ित क्यों? भाई जिन लोगों के देखिए, जिनको दर्द होगा वही हॉस्पिटल जाएगा। हमें दर्द है, मैं नगर पालिका में अनशन बैठा हूँ और तब तक बैठूंगा जब तक अध्यक्ष हमें जवाब नहीं देंगी, तब तक मैं बैठूंगा। जनता का क्या कसूर है? 3 साल आपने जनता की भी तो बर्बाद की है। भाई जनता, अब इसीलिए तो लड़ रहा हूँ ना भाई। जनता का तो बिल्कुल कसूर नहीं। जाना तो पड़ता है जनता ने हम पे भरोसा किया। मैं अपने या कुछ भी विरोध प्रदर्शन जो भी चल रहा था इनका, तो वो पार्षद तो मेरे से भी मिलने पीआईसी में आए थे, तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे और बोल भी रहे थे कोई गीला शिकवा नहीं है। तो पीआईसी में बस जो प्रस्ताव ना आने का है, वार्ड नंबर 17, 18, 13 और भी जो बैठे रहे होंगे, तो मैं कह दूँ देखिए वो तो मेरे लिए सम्मानी है। सम्मानी मेरे पार्षदगण हैं और मेरी सभी बहनें हैं, भाई हैं जो भी बैठे थे वहाँ पे। तो मैं कह दूँ कि जो काम पीआईसी में रखा गया था, वो पुराना SOR जो आप लोग देखेंगे ऊपर से आया था, प्राप्त हुआ था सरकार द्वारा, तो वो चेंज हुआ है। पुराने काम है जो जिनकी लागत भी बढ़ गई है, उसके कारण SOR चेंज होने के कारण इसलिए उनको पीआईसी में रखा गया था। नहीं तो 18 में से 3 प्रभावित हैं और सब सही हैं। अच्छा, पुराना 1 मिनट आप सुनिएगा। पुराना जो पिछला है, पिछला आप उसको खोल के देख लीजिए। पीआईसी का पूरे प्रस्ताव आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो अब यही चाहूँगी कि मेरे सम्मानी भैया, आप जो पत्रकार हैं, तो आप जाके निकलवा लीजिए और देख लीजिए। बात उसकी नहीं, असंतुष्ट 3 ही लोग हैं तो क्यों? आपके ही और आपका कहने का मतलब कि और लोगों को लाना चाहिए था क्या? ऐसा है भाई। एक बात और आती है, उनका आरोप है कि हम चरण बंदन करने घर नहीं जाते अध्यक्ष के, उनकी तारीफदारी नहीं करते, इसलिए हमको काम नहीं मिलता। ये सरेआम आरोप है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे यहाँ पे सम्मानी वार्ड नंबर 10 के सम्मानी ओमकार भैया हैं और 14 नंबर के हमारे जो हैं सोक्सा भी हैं, जो हमारे पीआईसी के मेंबर भी हैं, समिति के अध्यक्ष है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ काम है जो इनके भी तो पीआईसी में नहीं रखे जाते, पिछले पीआईसी में, फिर ये क्यों नहीं धरना में बैठते? ये भी हमारे घर तो नहीं आते, हमको आओ भगत करने ना ही कुछ करने, तो भी हम इनका काम क्यों करते हैं? आप ये बताइए। कुछ फिक्सिंग तो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंसान प्रोफेशनल में व्यक्तिगत को लाकर कुछ आपके काम है नहीं रखे जा रहे हैं, आप बैठिए, आके बात करिए, क्योंकि आप हमारे साथ के, हमारी पार्टी के, हम भी आपकी पार्टी के हैं। बैठ के बात करिए। उनका सीधा आरोप है कि शासन द्वारा आपको गाड़ी तेल मिलता है वार्डों का भ्रमण के लिए, लेकिन आप कभी जाती नहीं। क्या सत्यता लगता है? कुमोदनी सिंह का फ़ोन कितने बार आया है कि आइए आप मेरे वार्ड में देखिए। और आप ये बता दें मुझे कि अगर आप लोग पूछ ही रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि
सामने वाला जो हमारा पार्षद है, जब हमसे कंधे में कंधे मिला के चलेगा तब तो हम उसके साथ जाएंगे ना। ये सब हमारे ही है, बस थोड़ा सा गिला शिकवा है वो भी दूर हो जाएगा। और वार्ड में बुलाएंगे मुझे सम्मान के साथ, अब कोई अपमान नहीं चाहता भैया, सब चाहते हैं सम्मान पूर्वक, बिना मुझे कुछ भी बोल रहे हो, आप मिठाई दिए बिना आओ भगत करे बुलाओगे तो भी मैं जाऊंगी। ये मेरा बड़प्पन है या मैं कुर्सी में बैठी हूँ या मेरी जिम्मेदारी समझ लीजिए। अब मेरे पार्षद हैं, मुझे भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, आगामी PIC होगी, अगर ना रखा जाए उनका, ऐसा नहीं डर बस भय बस, कोई भय बस, उनका काम है, आएंगे वो हमारे पास बैठे ना भी बैठेंगे तो एक लेटर भी जारी करवा देंगे आवक जावक में, हम वहाँ से लेके उनका काम करवा देंगे। और जब ना होगा तब वो बोलेंगे। अनशन पर बैठे हैं, क्या अभी मनाने जाएंगी, बात करेंगी? मैं आपके माध्यम से ही उनको मनाना चाहती हूँ। देखिए, आपके माध्यम से भी मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अनशन में बैठे हो तो ये गलत है। मैं ही आपकी अध्यक्ष हूँ, आप मेरे ही मुर्देबाद के नारे लगा रहे हो। कोई बात नहीं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं बैठे, कोई बात नहीं, उसका भी बुरा नहीं मानती। हमारे जो सम्मानित पार्षदगण हैं उनका भी मैं स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन आप सबका भी करूँगी। धन्यवाद।